मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। जैसे कि सभी जानते हैं, पूरे भिंडी शहर में ये पता है सबको कि 7 अक्टूबर को जो भिंडी शहर के जो पॉलिटिक्स पे एक बहुत अहम मुद्दा है, जो जकात नाके से लेकर शांति नगर का जो रोड है वो उसकी ओपनिंग है समाजवादी पार्टी द्वारा। जो उसके जो ओपनिंग है वो वहाँ के जो ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ और आ रही है कि जो एमआईएम पार्टी द्वारा भिंडी शहर के जो कार्य अध्यक्ष सादाब ओस्मानी उनके नेतृत्व में वही रोड के लिए वो उनका ये कहना है कि वो रोड से पहले वहाँ गटर बनाया जाए, वहाँ के पाइपलाइन दिया जाए। उसके लिए उनका भी एमआईएम द्वारा जो एक बहुत बड़े आंदोलन किया जा रहा है। आइए हम जानना चाहेंगे वो आंदोलन किस लिए है और वो क्यों है। शादाब भाई, अब ये बताइए, जो 7 तारीख को आपने जो विरोध रखा है, जो धरना मोर्चा रखा है जकात नाके से लेके शांति नगर, ये रोड की जो ओपनिंग है समाजवादी के एमएलए जो है रईस शेख साहब उनके हाथों से ओपनिंग होने वाली है, तो पूरे शहर में यही है कि आपको वो रोड ओपनिंग के लिए क्या मतलब क्या विरोध क्यों कर रहे हैं, वो क्यों आपको उससे तकलीफ हो रही है? देखिए, कोई भी कार्य जिससे जनता को फ़ायदा मिले उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। वो कार्य जिससे जनता को फ़ायदा ना मिले, उल्टा मज़ीद नुकसान हो आने वाले वक्त में, तो उसका विरोध तो करना पड़ेगा। ये हमारा दस्तूरी अधिकार है। हमारा ऐसा कहना है कि उस रोड पर जब गटर नहीं बनेगी तो जैसे सलाउद्दीन ऐबी स्कूल के सामने गैबी नगर में ही किदवाई नगर के लिए रोड गया, गटर नहीं बनी, 1.5 साल से लोग बारिश में तकलीफ झेल रहे हैं। शांति नगर गायत्री नगर में चिश्तिया मस्जिद के पास, कादरिया मस्जिद के पास गटर नहीं बनी, यही आमदार साहब ओपनिंग किए बिना गटर के। हमारा ऐसा कहना है कि हमारे शहर में ही एमएमआरडी की तरफ से जब बाकी इलाकों में, गैर मुस्लिम इलाकों में जब रोड बनता है, गोकुल नगर, अशोक नगर, पद्मा नगर, अजय नगर, ये सारे इलाके एग्जाम्पल है, तो आरसीसी रोड के साथ गटर भी बन रही है। तो हमारे इलाकों में गटर का पैसा कौन खा रहा है, या गटर क्यों नहीं बन रही है? या फिर हमें ऐसा लगता है कि भाई आरसीसी का फिलहाल पैसा कमीशन खींचने का चक्कर कुछ चल रहा है। अक्सर नेता ऐसा करते हैं। मतलब ये कि आरसीसी रोड का परमिशन पास करा के उनसे कुछ पैसा ले लेंगे और वो गटर नहीं बनेगी, वो तेल लेने का ऐसा हो गया ना। ये तो वही हो गया ना, भाड़ में जनता। 2019 में जब कल्याण रोड पर फ्लाईओवर का काम हो रहा था तो नीचे आरसीसी रोड बनना था, आरसीसी रोड अधूरा रह गया, साइड में ब्लॉक लग गया, साइड की गटर भी बनाना था, वो भी बैलेंस रह गई, साहब ने ओपनिंग कर दिया। आरसीसी कौन ओपनिंग किया था कल्याण रोड की फ्लाईओवर की? कौन आमदार था? रईस शेख साहब थे ना। तो आज गटर नहीं बनी, उसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो वही है ना। वो कंपनी तो भाग गई, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिल गया, ओपनिंग हो गई, बात खत्म हो गई ना। तो सेम थिंग बाकी इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में जो भी काम होंगे, चाहे वो आदरणीय आमदार साहब की तरफ से हो या खासदार साहब की तरफ से, कोई भी काम जनता के फायदे के लिए होगा, हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। हमारा ऐसा कहना है। साथ ही एक बात कहना चाहूंगा कि कल जब वो प्रकल्प होगा तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के खुद कमिश्नर का ऐसा कहना है, अतिरिक्त आयुक्त ओम प्रकाश ड्यूटे साहब का, ये मैं उनसे मुलाकात जो हुई, अतिरिक्त आयुक्त हैं साहब, उनका ऐसा कहना है कि गैबी नगर शांति नगर पे जब ये प्रकल्प चलेगा तो लगभग 1.5 से 2 साल जाएगा। तो ये 1.5 से 2 साल जब जाएगा तो उस रोड पे अभी फिलहाल चलने की पोजीशन नहीं है। तो ये आप चुनावी फुलझड़ियां के रूप में आके कुदाल मारेंगे, आरसीसी काम जिंदगी भर चलता रहेगा। क्योंकि जब वो कंपनी, जो कंपनी ड्रेनेज लाइन का काम कर रही है, 2 साल से अपना हॉस्पिटल के पास जमीन के अंदर सोना ढूंढ रही है, चांदी ढूंढ रही है, हीरा ढूंढ रही है, ये हमको आज तक मालूम नहीं पड़ा। 1 साल खोदती है, बारिश आती है, खड्डा हो जाती है, फिर बारिश के बाद फिर खोदती है, फिर बारिश आती है, खड्डा हो जाती है। 2 साल से ये चल रहा है। उसके खिलाफ आप नहीं बोलते, उसको ब्लैक लिस्टेड करने की मांग नहीं करते आप बोलते हम उसको मशीनरीज देंगे। वो कंपनी ने विदाउट जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए टेंडर ले लिया। उसको ये मालूम नहीं कि कहां जमीन सख्त है, कहां नरम है। और वो कंपनी जो है आज भी कल गैबी नगर शांति नगर रोड पे ड्रेनेज लाइन का काम कंप्लीट नहीं किया है, वो काम भी अधूरा है, तो भी आरसीसी रोड की ओपनिंग हो रही है। किस मकसद से हो रही है सबके सामने है ना। आप जनता को जताना चाहते हैं कि मैं कार्य सम्राट हूं और आरसीसी रोड बना रहा हूं। आरसीसी रोड बनाइए, आप सोने का रोड बनाइए, जनता को फायदा मिलेगा, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। इसमें आपका ये बोलना है कि जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो मतलब इसका ओपनिंग हो रही है, या इसमें ये कारपोरेशन की कोई गलती नहीं है कि कारपोरेशन की ईगल कंपनी को जो काम होने से पहले ही उसके कई सारे बिल उसके पास कर दिए गए? 100% कारपोरेशन तो करप्शन से लिपित है। अनगिनत बार हम इस मौजू पर धरना आंदोलन किए, हमने बात की है कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि वो कंपनी जिसने ड्रेनेज लाइन का काम किया है, काम करने के बाद उसको रिपेयर करना था तात्पुरता, उसने रिपेयर नहीं किया।
और वो कंपनी जो जिसकी टाइम लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद वो कंपनी काम कर रही है, जिसको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जा रहा है, जो माजी में ब्लैक लिस्टेड थी, उसको वापस काम देके वापस जो है टाइम पास किया जा रहा है, तो म्युनिसिपल कमिश्नर भी जिम्मेदार है, अधिकारी भी जिम्मेदार है, साथ ही वो नेता जो बात नहीं कर रहे हैं उन्होंने भी इन्वेलप पकड़ा हुआ है। भिवंडी शहर की उसी रोड पे कुछ जो नगर सेवक है उन्होंने तो एकदम क्लियरली न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहा है कि जो ईगल कंपनी है वो सबको खरीद के रखे, और बल्कि एक पत्रकार जो एक सीनियर पत्रकार है उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि जो अधिकारी है वो ईगल कंपनी से ब्रेजा ब्रेटारा गाड़ियां हैं उनको मिली है गिफ्ट। क्या ये भी आप भी एक्सेप्ट कर, मतलब आपको हो सकता है कि भाई जब क्लियर कट एक आम है, कोई इंजीनियर हो नहीं ना कोई अभियंता हूं, मैं समझ रहा हूं कि भाई वो कंपनी जो है 2 साल से खड्डा खोद रही है, बुझा रही है, एक आम नागरिक समझ रहा है कि वो प्रकल्प नहीं कर पा रही है, उसके लिमिटेशन के बाहर है, टाइम पास हो रहा है, तो वो कंपनी के ऊपर कार्रवाई के लिए एक लेटर अगर अभियंता ने लिखा हो, हमारे अभियंता ने महानगर पालिका के या कमिश्नर ने लिखा हो कि नहीं ये ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, जिस तरह IAS ऑफिसर डॉक्टर योगेश मैसे ने उनको बैन किया था, उस पर ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, तो भिवंडी शहर के नेता और कुछ अधिकारी ये लिपित है इस मामले में, इन्होंने वापस टेंडर दिया, उसको वापस वही कंपनी काम कर रही है। तो ये जो भी प्रकल्प है जो 7 अक्टूबर को होने वाला है हमारी तरफ से, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और हम ये चाहते हैं कि गैबी नगर शांति नगर रोड फिलहाल टेम्पररी रिपेयर किया जाए और RCC रोड की ओपनिंग किए जाए। कोई हरज नहीं, कौन आमदार करता है कौन खासदार करता है, लेकिन ओपनिंग में ये डिक्लेरेशन हो कि गटर भी बनेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए कि भाई गटर भी साथ में बन रहा है, तब तो अच्छा है। चाहूँगा जैसा कि आपने कहा कि आपका जो आंदोलन है वो जो रोड का काम हो रहा है, उस रोड से पहली बात तो वो गटर जो गटर बननी चाहिए वो गटर बने, उसके साथ में वहाँ पे जो पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन का काम होना चाहिए वो काम हो, फिर उसके बाद में जो RCC का काम हो वो काम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ना, जब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ड्रेन लाइन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 साल से कंपनी संघर्ष कर रही है, तो RCC रोड इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, काम रुकेगा बीच बीच में, तो जनता को और मजीद तकलीफ होगी ना आने वाले वक्त में। 2 साल का 4 साल भी आ सकता है। RCC रोड एक दिन में जकात नाके से शुरू होगा और बिलाल मस्जिद ग्राउंड शांति नगर तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा एक दिन में, ये 2 साल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ड्रेनेज लाइन का काम कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो हो सकता है 3 साल भी जाए। तो ये जो चुनावी फुलझड़ी होती है ना, ये चुनावी फुलझड़ी से हमको बाहर आना पड़ेगा, जो तल्ख हकीकत है उसका सामना करना पड़ेगा। मतलब जो MLA है रईस शेख साहब और जो समाजवादी पार्टी है जो RCC रोड की ओपनिंग करना चाहती है, उनका ये क्लियर मुद्दा होना चाहिए कि पहले गटर भी बनेगी, हम ये पूरा होना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर एक्सेप्ट करेंगे। नहीं बिल्कुल भाई, कोई अपनी जेब का थोड़ी बना रहा है, ये तो ऑलरेडी 2016 से मंजूर है। 52 रोड जो हमारे शहर के RCC सेंक्शन है, जो एज पर डेवलपमेंट प्लान जो रोड कंप्लीट है, उस रोड पे धीरे धीरे काम चालू है। आने वाले वक्त में मजीद रोड के बनेंगे। किसी आमदार की उपलब्धि नहीं है, आमदार साहब के पास इतनी ही उपलब्धि है तो गटर भी साथ में बनाना चाहिए ना। आमदार साहब के पास इतनी ही उपलब्धि है तो जहां रहते हैं ओशियन गार्डन के पास, उसके सामने तो रोड बना नहीं पा रहे हैं, उसके सामने ही गटर नहीं बना पा रहे, पानी भर जाता है, लोग चल नहीं पाते हो, खुद भी बड़ी गाड़ी है उनकी, हो सकता है चले जाते हो। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि एक कार्य सम्राट नेता है, हम उसको कार्य सम्राट के रूप में देख रहे हैं हमारे शहर में, तो कार्य सम्राट नेता ने अपने घर के सामने की सड़क क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इतने ही उनके पास काबिलियत है तो ये सिवाय घोषणाएं बाजी के चुनाव में इतने सारे आप अलग अलग 20 लाख 25 लाख 50 लाख के फंड के जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ये वक्त से पहले क्यों नहीं किया? आपने काम होना चाहिए, चुनाव के टाइम तो कंटिन्यू आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं। मोदी जी की जिस तरह से चुनावी फुलझड़ी थी 15 लाख वाली या हजारों लोगों को रोजगार दिलाने वाली, ये वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपने जो कहा कि मतलब जो MLA रईस शेख साहब है वो अपने घर के सामने की गटर और रोड पहले बना दीजिए, और ये जो रोड का जो आप मोर्चा लेने वाले हो, हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो आपका मेन जो एम है, मतलब आपका जो मेन मकसद है धरना आंदोलन का, वो शांति नगर से जकात नाके का जो रोड है वो रोड एक का सिस्टम वाइज बनना चाहिए, गटर, पाइपलाइन और RCC रोड। इसके लिए आप धरना आंदोलन करने वालों, अगर यही चीज़ अगर वहाँ से जो रईस शेख साहब MLA है वहाँ के, अगर वो यही काम अगर करते तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए अगर आप बोल रहे हो अगर उसी तरह से काम हो तो आप क्या बोलेंगे? मेरा ऐसा कहना है कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका को हमने लेटर दिया हुआ है,
अनगिनत बार लेटर दिया है और 4 दिन पहले फिर एक स्मरण पत्र दिया है, हमने रिमाइंडर लेटर दिया है। हमारा ऐसा कहना है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये हमारे हुकूक में है। आप राइटिंग में दे दो तो हम आंदोलन भले से नहीं कर सकते कि भाई ठीक है आप राइटिंग में दे दी, गटर बन रही है, रोड रिपेयर हो रहा है और गटर जो है आरसीसी रोड के साथ बनेगा। तो मतलब आपको ये अभी तक का ये वर्क कोई आश्वासन नहीं है और हमारा ये यकीन है कोई आश्वासन मिलने वाला भी नहीं है, और आश्वासन फुलझड़ी के रूप में मिलेगा वो हम लेने वाले नहीं है। हमें राइटिंग में लेटर चाहिए, राइटिंग में अगर लिखित में मिलता है कि 1 सप्ताह के अंदर रोड का काम शुरू होगा, रोड भी रिपेयर होगा, साथ ही आरसीसी रोड के साथ पैरेलल रूप पे सड़क के दोनों तरफ गटर का भी काम होगा, नया काम होगा, नवीनकरण होगा, तो वो हमें एक्सेप्ट होगा। हम आमदार रईस शेख के खिलाफ में कोई काम नहीं कर रहे, हम उनकी गलत नीतियों के खिलाफ में ये धरना आंदोलन कर रहे हैं और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सामने हम धरना आंदोलन कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए धरना आंदोलन नहीं कर रहे। हमारा ये कहना है कि इसमें महानगर पालिका की भी गलती है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि शहर में कोई भी प्रकल्प, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा हो या केंद्र द्वारा हो, कोई भी प्रकल्प सिस्टमेटिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि शहर का फायदा उससे होने वाला है। तो महानगर पालिका के अभियंता ने और महानगर पालिका के माननीय आयुक्त ने इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। सर सपोज अगर आपको उसकी परमिशन नहीं मिलती है तो उसके बाद में अगला कदम क्या होगा? तो भी आंदोलन करेंगे बिल्कुल करेंगे, ये हमारा अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से बात करने के लिए। मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।